हर उद्योग जो सरकारी संस्था है जिसे बेचने की कोशिश कर रही है। आप जानते हैं कि आज रेल सबसे बड़ा बृहत इंडस्ट्री है हमारे हिंदुस्तान में। इस हिंदुस्तान की रेलवे को बेचा जा रहा है। यहाँ तक कि 50 स्टेशनों को बेच दिया गया। यहाँ तक कि 109 प्राइवेट ट्रेनें चालू की गई हैं, जबकि सरकारी संस्था है उसको बेचा जा रहा है। यहाँ तक कि कोयला खदान को भी बेचने की कोशिश की जा रही है। यहाँ कमर्शियल माइनिंग व्यवहार किया जा रहा है। हमारा संगठित क्षेत्र में हमारी कोल इंडिया में CMPDI है, इसको भी भंग करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा और है सबसे बड़ा आघात जो है वो है हमारा CMPF, जो CMPF को ये सरकार साजिश की तरह ये चाहती है कि इसको EPF में दे, और EPF में देने का कारण होगा कि हमारे मजदूरों का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि कोयला खदान के मजदूरों का जो अधिकार है CMPF का 1948 से चला आ रहा है कि हमारा 12% कटेगा और 12% सरकार की ओर से हमारे यहाँ डिपॉजिट होगा। लेकिन आज इसको सिंगल करने जा रहा है। जिस व्यक्ति का, जिस मजदूर का भी 4 साल नौकरी है, अगर ये चालू कर देता है तो उनका 4 साल का पैसा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इसलिए साथी ये भी सावधान रहना है, और ये षड्यंत्र को हमें विफल बनाने के लिए एकताई बहुत ज़रूरी है। और आगामी आने वाले दिनों में हमें संघर्षशील होना होगा अपने अधिकार के लिए, कोयला खदान के अस्तित्व के लिए, अपने अस्तित्व के लिए ये लड़ाई हमें लड़ना है। इतना ही कहकर हम अपने वक्तव्य को समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। मजदूर भाई, आज हम लोग कोई मीटिंग नहीं कर रहे हैं। हम लोग को आप लोगों ने जो स्ट्राइक में 3 दिन का अपना जो बलिदान दिया, उसके लिए हम लोग आप लोग को धन्यवाद देने आए हैं कि आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिए कि ये जो स्ट्राइक हुआ, ऐतिहासिक स्ट्राइक हुआ, बंगोला में ऐसा स्ट्राइक कभी नहीं हुआ था। इसलिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और विशेष करके जिन्होंने हाजिरी कराए हैं, जो श्रमिकों के विरुद्ध गद्दारी किए हैं, उनको भी हम लोग धन्यवाद देते हैं कि भगवान कम से कम उन लोगों को सद्बुद्धि दे और आने वाला स्ट्राइक में हम मजदूरों का साथ दें। विशेष बोलना नहीं है, आप सभी भाई को एक बार और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने जो त्याग किया ये बहुत ही बड़ी बात है। और आने वाला दिन में आशा भी करते हैं कि आप लोग इसी तरह कोयला के मजदूर के ऊपर जो कुठाराघात होगा उसके विरोध में आप खड़े होंगे। इनकलाब जिंदाबाद, श्रमिक एकता जिंदाबाद। मेरे साथी आपके सामने प्रियव्रत मुखर्जी इनमोसा के तरह प्रियव्रत आपके सामने वक्तव्य रखेंगे। इनमोसा की तरफ से उनका भी सहयोग हमारे इस संगठन के इस हड़ताल में बहुत बड़ा रहा है। ये आपके सामने वक्तव्य रखेंगे। আমি প্রথমে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। দেশের স্বার্থে, নিজেদের স্বার্থে যাই বলে আমরা আন্দোলনকে পুরোপুরি সফল করতে পেরেছি। তো ব্যক্তিগতভাবে আমরা পুরোপুরি ইনভলভ হতে পারি নাই। আমি আশা করব পরের বারে ইউনিয়নরা আগের থেকে আরেকটু এরকম করে আমরা যেন পুরোপুরি আরও ইনভলভ হতে পারি। এগুলো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা बगल में हमारे वरिष्ठ नेता श्री बलेश्वर भाई, जैक के सभी साथीगण और कर्तव्य निष्ठावान लीडर, साहसी हमारे मजदूर, जिन्होंने आज अपना मजबूती दिखा दिया कि हम लोग किसी भी तूफान के आगे झुकने वाले नहीं हैं। जो 3 दिन का हड़ताल करके आप लोगों ने साहस का परिचय दिया है, उसके लिए हम, हमारी पार्टी और जैक की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और लाभ सलाम करता हूँ। साथ ही साथ KMC, इनमोसा और उखड़ा खदान मजदूर यूनियन को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे साथ आके हमारा सहयोग किए और 3 दिन का हड़ताल सफल किए। साथ ही साथ जैसे नबी ने कहा कि हम उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो मजदूरों के छाती पर खड़ा होकर मजदूरों का हड़ताल, मजदूरों का आंदोलन कुचलना चाहें। शायद भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि भविष्य में ऐसा न करें। अगर करते हैं तो हम लोग और कंपनी के माफी उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद चूड़ियों से स्वागत करना का हम लोग प्लान बनाएंगे। और साथ ही यही नहीं हमारा आंदोलन रुकता है, ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। आप लोगों ने देखा जिस दिन हम लोगों ने 3 दिन का हड़ताल कर रहे थे, उस दिन केंद्रीय सरकार रेल बेच रहा था। ऐसे ऐसे जितना भी सरकारी उद्योग धंधे जो फ़ायदा में है उनको बेचा जा रहा है। और हमारे जो ठेकेदार मजदूर हैं वह किसी भी पार्टी में हो, किसी भी संगठन में हो, लेकिन उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उनका जो मूल वेतन नहीं मिल रहा है, जैक के माध्यम से हम लोगों ने प्लान बनाया है कि हम लोग आंदोलन में उतरकर उनका जो सही बेसिक है, यही सही पावना है, हम लोग उनको दिला देंगे। एक बार पुनः आप लोगों को धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर इकाई जिंदाबाद।
अभी सीटू INTUC का तरफ से गंगा सागर प्रसाद बंकोला पॉलिटिकल सेक्रेटरी आपके सामने वक्तव्य रखेंगे। साथियों, ये जो आप लोग स्ट्राइक किए हैं ये किसी पार्टी के लिए नहीं किए हैं, अपने लिए किए हैं। इसलिए हम नौजवानों को और पार्टी के सभी नेताओं को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उन साथियों को भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि जो इतने मजदूरों के विरोध करके हाजिरी जो बनवाए हैं, ये इतिहास को कायम किए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि दुनिया में दो चीज़ कायम है ना, दिन रात। जैसे इतिहास में कहते हैं मीर जाफर, जयचंद, उनके भी लोग हैं इसी बात। साथियों, उनमें कमी भी है। दोस्तों, जो पार्टी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो पार्टी हमारे साथ नहीं दी, उस पार्टी के सपोर्टर जो मजदूर हैं वो स्ट्राइक में हमारा साथ नहीं दिए हैं। उनको भी विशेष करके मैं धन्यवाद देता हूँ कि घर से बुलाने के बाद भी वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? आप नौजवान हैं, आपका भविष्य है, आपकी रोजी रोटी का सवाल है, आपकी रोटी छीनी जा रही है, आपकी नौकरी छीनी जा रही है। बाबा का पैसा 40 से 45 लाख में ज़मीन खरीद कर आप आए हैं कुल्लरी में कि कुल्लरी में हमारी रोजी रोटी चलेगी, हमारा संसार चलेगा, हमारा परिवार चलेगा, हमारे बेटा बेटी पढ़ेंगे, हमारा परिवार संपन्न रहेगा। लेकिन ये आपकी रोटी छीनी जा रही है। तो इसके लिए आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि इतना तो समझे कि हमारी रोजी रोटी छीनी जा रही है। जिस रोज आप स्ट्राइक कर रहे थे, उस रोज भारत की सरकार, मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार 105 जोड़ी ट्रेन बिक्री कर दिया। जो कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, सभी तो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, पेपर पढ़े होंगे। 11 जोड़ी यानी 22 ट्रेन बिकी हावड़ा से दिल्ली लाइन में 22 ट्रेन बिक गई। दोस्तों, इसके लिए रेलवे भी स्ट्राइक के लिए तैयार है। हमारे बड़े नेता बोल गए, इस स्ट्राइक जो हम किए हैं, मोदी जी के कान पर जू तक नहीं रेंगा है, इसलिए कि उनको इस तरह से हम लोग बहुमत दे करके सरकार बनाए हैं कि वो घमंड में अंधा हो गए हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई न कोई क्राइम खड़ा कर दे रहे हैं। अभी आप लोग जो देख रहे हैं टीवी में, मीडिया को खरीद लिया गया है। मीडिया बोलता है कि 62 में कांग्रेस ने क्या किया। दोस्तों, आप लोग जूनियर हैं, हम लोग कुछ सीनियर हैं, इसमें हमने देखा है, कोई लड़ी की परिस्थिति को देखा है। ये पैंट पहनना मुश्किल था, हाफ पैंट पहनने वाले को मैनेजमेंट बुला कर पैंट खुलवा लेता था। निकालो कोई लड़ी से इसको। 22 दिन के स्ट्राइक हमने देखा है। आपको सीएन मिला स्ट्राइक, आपको सिक मिला स्ट्राइक, लीव मिला अर्निंग स्ट्राइक, आपको बोनस मिला स्ट्राइक, आपको साल बोनस मिला स्ट्राइक। इतना कुछ करने के बाद यूनियन आपको संपन्न बनाया, जिसको ये मोदी सरकार छीन रही है। ऑर्डर है कि मत बोलो, बेसी नहीं बोलना। मैं एक ही बात और बोलूँगा कि आप तैयार रहिए। अभी आपकी गाड़ी जो है पटरी पर आई है। किस पटरी पर? स्ट्राइक की पटरी पर। किस पटरी पर? अपनी रोजी रोटी बचाने की लाइन पर। मोदी नहीं इसको बेच के छोड़ेगा। 49,000 अरब रुपया हिंदुस्तान में आया है, विदेशी ला कर रखा गया। इतना कुछ होने के बाद 105 जोड़ी ट्रेन बिक गई। वो दिल्ली साइड में प्राइवेट ट्रेन दौड़ने लगी। तो आज वही कीजिएगा, वेतन उठाइएगा, गिन करके उखड़ा जाइएगा, सब्जी ले आइएगा, उसके बाद से पॉकेट होइएगा, खत्म हो गया। जो सोच करके इतने बड़े बड़े पूंजी लगा करके आप कोई लड़ी में आए हैं, बाबा का कमाई 30-40 वर्ष का कमाई, चलो बाबा का कमाई लगा करके हम कमाएंगे, बाबा को भी रोटी देंगे, परिवार भी हमारा
चलेगा। लेकिन नहीं, ये मोदी की सरकार, ये बीजेपी की सरकार, ये भारत की सरकार आपकी रोटी छीनने जा रही है। ये सारे चीज़ बेच करके हमको गुलाम करना, आपने गुलामी देखा नहीं है, हमने देखा है गुलामी। हाँ, संकट बनकर है। तो दोस्तों आप लोग तैयार रहिए, आप लोग तैयार रहिए अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए। हम पार्टी के लिए आप स्ट्राइक नहीं किए, अपने लिए स्ट्राइक किए, अपने रोजी रोटी को बचाने के लिए लंगोटा कस के तैयार रहिए भारत सरकार से संघर्ष करने के लिए, अपनी रोटी बचाने के लिए। अब इतना ही करके वक्तव्य मैं बहुत अभी कुछ आपके बोलना था। सामने गोदे यादव धन्यवाद देंगे एचएमएस की तरफ से। हम सभी साथियों को धन्यवाद देते हैं जो हम लोग के स्ट्राइक में साथ दिए, जो नहीं भी अभी भी क्या उनको धन्यवाद है। अगला जब हम लोग अगला स्ट्राइक करेंगे वो भी साथ दें, ताकि हम लोग पहला खदान को बचा सकें। इसी खाकर हमारा प्रोटेस्ट समाप्त है। अभी आपका सीटू की तरफ से जगदीश प्रसाद हरियाण वक्तव्य रखेंगे। मजदूर साथी हमारा नेतृत्व जिनका हम लोग सब मिल के 3 दिन का हड़ताल किए, आप लोग का बहुत साथ मिला, जो हम लोग सक्सेसफुल किए हैं। आने वाला दिन हम लोग के लिए और गंगा सागर साहब बोल रहे थे कि हम लोग को क्या क्या मजबूरी हो, देख रहे हैं कि एक पर एक मोदी जी सब बेचते हुए जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कुछ आदमी है सुन रहा है। तो आने वाला दिन साथी हम लोग खाली यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आने वाला दिन जो साथ दिए आप लोग 3 दिन और आगे भी आप लोग साथ दें, इतना ही करके अपना हम वक्तव्य। और कोई है? धन्यवाद। चलिए अभी संकल्प से नहीं जाना है।